हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं ताऊस रिजवी एक जबरदस्त खबर लेके आ रहा हूँ बेंगलुरु से, जहां पर एक रिकॉर्ड ऑफ शॉट्स बन गया है। मुशीर खान 19 ईयर ओल्ड यंगस्टर ने 181 रन मारा 373 बॉल यानी 373 बॉल में 16 बाउंड्रीज और 5 सिक्सेस के साथ, 5 छक्कों के साथ। और जिस तरह से वो इनिंग्स की पारी खेली है, it's been outstanding. It's become a talking point for the whole cricketing world और सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो गया इस वक्त। और mind you, Mushir Khan, the 19-year-old prodigy, is the younger brother of Sarfraz Khan, the batter who has been a talking point ever since the India versus England series। और उसके पहले उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी किया है वो सबको पता है। मगर सबसे खास बात यहाँ पर दुलीप ट्रॉफी मैच इंडिया ए इंडिया बी में ये थी कि सारे के सारे बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज इंडिया बी के खेलते हुए कुछ खास परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं किए। चाहिए यशस्वी जायसवाल 30 रन पे, अभिमन्यु ईश्वरन जो एक डोमेस्टिक स्टॉलवर्ट है उन्होंने और कप्तान भी है इंडिया बी के, 13 रन बनाया। सरफराज खान हिमसेल्फ स्कोर्ड जस्ट 9 रन। ऋषभ पंत जो कमबैक करे उन्होंने 7 रन बनाया। नीतीश कुमार रेड्डी द ऑलराउंड प्रोस्पेक्ट, उन्होंने डक बनाया। वॉशिंगटन सुंदर समबडी हु प्लेड टेस्ट क्रिकेट, उन्होंने भी गोल्डन डक बनाया। मगर इन सब के बीच, यहाँ पर इन सब बड़े बड़े स्टार्स के बीच जब सब फ्लॉप हो गए थे, मुशीर खान इंपॉर्टेंट पारी खेलकर एक जबरदस्त रेस्क्यू एक्ट किए। 181 रन की पारी खेले उन्होंने और इंडिया बी को 321 रन तक पहुंचाया, 321 रन। जब ऐसा पॉइंट था कि इंडिया बी शायद 100 या 150 भी क्रॉस नहीं कर पाती अगर वो पारी नहीं होती मुशीर खान की। बट कुडोस टू नवदीप सैनी एज वेल, 205 रन की पार्टनरशिप आई इन दोनों के बीच। मुशीर खान जिन्होंने 181 रन मारा और नवदीप सैनी जिन्होंने 56 रन 144 बॉल में, और दोनों ने 204 रन की पार्टनरशिप की 8वीं विकेट स्टैंड के लिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुशीर खान हैज टर्न्ड द हेड्स, इज बिकम अ टॉकिंग पॉइंट फॉर ईच एंड एवरी cricket lover of this country and non-cricket lover as well, because he being a 19-year-old। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, उनकी कहानी कुछ अलग नहीं है सरफराज खान से। अगर सरफराज खान अपने फादर कोच नौशाद खान के पीछे बैठ के स्कूटर पे या बाइक पे जाते थे प्रैक्टिस करने, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे निकलते थे अपने कुर्ला वाले घर से आजाद मैदान की तरफ जॉन ब्राइट पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आगे बैठते थे छोटे से मुशीर खान जो 5 या 6 साल के थे। तो तभी से उन्होंने शुरुआत की। अगर उनके फादर सरफराज को प्रैक्टिस देते थे तो मुशीर खान जो छोटे थे वो देखते थे साइडलाइन से प्रैक्टिस, मुशीर अपने बड़े भाई की और अपने फादर को कोचिंग करते हुए देखते थे। वैसे ही उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्रिकेट में और वो भी चाहते थे कि वो क्रिकेट खेलें और उन्होंने शुरुआत ही कर दी थी। 8 साल की उम्र में उन्होंने कांगा लीग डेब्यू किया। कांगा लीग एक मॉनसून टूर्नामेंट है मुंबई में और इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल चुके, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर हो, दिलीप वेंगसरकर हो, जिनका भी आप नाम लें मुंबई में, सब, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे या जिनका नाम ले, सब मुंबई का मॉनसून क्रिकेट कांगा लीग खेलते हुए बड़े हुए हैं। और उसमें ही मुशीर खान जो 8 साल की उम्र में डेब्यू किए थे और एक रिकॉर्ड भी बनाए थे यंगेस्ट कांगा लीग प्लेयर का, उन्होंने तभी से रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया था। एंड दैट इज हाउ हिज क्रिकेट बिगैन। ही वाज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर बिफोर, और जिस तरह से डालते थे, शुरुआत उनकी हुई थी गेंदबाज, जिस तरह से वो डालते थे, उन्होंने एक बार 6 साल की उम्र में युवराज सिंह का भी विकेट निकाला था और काफी इंप्रेस हुए थे युवराज सिंह उनके लेफ्ट आर्म स्पिन से। और इट हैड आल्सो बिकम अ टॉकिंग पॉइंट देन। और तब युवराज सिंह अपने पीक फॉर्म में थे और फ्रेंडली मैच में दोनों ने आपस में भिड़त हुई थी और दैट वाज मोर ऑफ अ फ्रेंडली गेम। और नौशाद जो कोच है उन दोनों के और जो फादर डेफिनेटली है, तो उन्होंने, उनकी जो हैबिट है पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करने की, क्रिकेट खेलने की, प्रैक्टिस करने की, उन्होंने आदत इन दोनों बच्चों को लगाई थी। एंड मुशीर हैज बीन वन हु हैज बेनिफिटेड फ्रॉम हिम। और जिस तरह से आपने देखा है सरफराज खान को बड़े होते हुए, वैसे ही मुशीर खान धीरे धीरे बड़े होते हुए नजर आए। उनका खास ये था कि ही वॉज लेफ्ट आर्म स्पिनर बिफोर टर्निंग इनटू अ बैट्समैन। और जब बल्लेबाज बने वो अपने घर पे ही प्रैक्टिस करते करते सरफराज को देख कर अपने डैडी को के सामने थ्रो डाउन लेते लेते एक ग्रिटी बल्लेबाज बने, टेक्निकली वेरी साउंड एंड मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग। और ये दोनों
प्लेयर्स, दोनों क्रिकेटर्स, दोनों भाइयों की बात है कि दोनों मेंटली बहुत स्ट्रांग है। मगर अगर मुशीर की बात करें, ही इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, समबडी हु कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। जो आपने देखा है 2022 में उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, शायद उनका शुरुआत अच्छी नहीं थी 2022 की, बट जो कमबैक किया उन्होंने 2023 में, ही इज बीन नॉन स्टॉप सो फार। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने 200 रन मारा तमिलनाडु के सामने, सेमीफाइनल में उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी, और रणजी ट्रॉफी फाइनल में भी एक जबरदस्त पारी खेली 100 रन की, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला था। और ये सारे के फिर आई दुलीप ट्रॉफी की बात, बट ये सारे के सारे इनिंग्स आप देखेंगे सब सिचुएशंस के अगेंस्ट आए, सब डिफरेंट विकेट्स पे, और जिस तरह से मुशीर ने रिस्पॉन्ड किया, जहां कोई भी बल्लेबाज सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, कोई भी बल्लेबाज जिस तरह से बैटिंग करना चाहिए फ्लुएंटली नहीं कर पा रहा था, वहां पर मुशीर ने अपना दम कम दिखाया, मेंटली बताया कितना स्ट्रांग है और टेक्निकली कितना राइट है, चाहे वो स्पिनर्स के अगेंस्ट हो, चाहे वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट हो, चाहे वो एक टर्निंग ट्रैक हो, चाहे वो बाउंसी ट्रैक हो, हर ट्रैक पे नजर आए कि वो डोमिनेट करते हुए बल्लेबाजों को। चाहे वो ये मैच में दुलीप ट्रॉफी में उन्होंने कुलदीप यादव को भी खेला, दिग्गज गेंदबाज जो हमको पता है जिस तरह से वो टीम इंडिया के परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। खलील अहमद उनके सामने थे, वो भी एक क्रिकेटर है, इंडिया खेल चुके हैं। आकाशदीप, he's been a टेस्ट क्रिकेटर। आवेश खान, इंडिया प्लेयर। कुलदीप यादव, शिवम दुबे, आप नाम लीजिए। तनुष कोटियान हिमसेल्फ पार्टनर, वो टीममेट है, मुंबई के ऑफ स्पिनर है। रियान पराग, तो यहाँ पर लगभग तनुष कोटियान को छोड़ के हर प्लेयर इंडिया खेल चुका है। जिस तरह से मुशीर खान ने डील किया है उन गेंदबाजों को, जबरदस्त रहा है। मगर अगर हम बात करें अंडर 19 में, ही वॉज द सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर व्हेन इट केम टू द अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वर्ल्ड कप में 2 साल पहले। मगर उसके बाद उनकी अंडर 19 के बाद नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस डिलीवर करते आए हैं मुशीर खान, एंड द वे ही हैज कम आउट एज अ बैट्समैन, उनकी जल्दी एंट्री हो सकती है टीम इंडिया में। और अगर मेरी ओपिनियन ले, अगर मैं बताऊं, अगर मैं सिलेक्टर होता तो मैं शायद उनको एटलीस्ट ये परफॉर्मेंस पे, आई वुडंट से रन्स, बट जिस तरह से वो उन्होंने बल्लेबाजी की है डिफरेंट सिचुएशंस में, तो उनको एटलीस्ट टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में आने का मौका देता, स्क्वाड में देता, क्योंकि it's the way he handled the situation, it's the way he handled the bowlers, the India bowlers। तो अगर आप यंगस्टर 19 ईयर ओल्ड को चांस देंगे तो आपको मौका मिल सकता है एक लंबी, एक फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट, एक फ्यूचर के ग्रेट बैट्समैन को बनाने का। तो दिस इज द राइट मोमेंट फॉर द सिलेक्टर्स टू पिक दिस गाय फॉर द बांग्लादेश सीरीज। एटलीस्ट मे भी जगह नहीं होगी, मगर कहीं ना कहीं अगर टैलेंट है बंदे में, अगर मेंटली स्ट्रांग है और टीम इंडिया को जरूरत है, तो व्हाई नॉट गेट दिस यंग बैटर इनटू टीम इंडिया। एनीवे, मुझे भी मौका मिला था एक बार मुशीर के साथ खेलने का। ही वाज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, देन वी वर प्लेइंग एज अ जर्नलिस्ट। आई वाज कन्विंसिंगली बैटिंग अगेंस्ट हिम, बट देन एक रन आउट की वजह से, एक बैड कॉल की वजह से मैं रन आउट हो गया, बट दैट वाज समथिंग जॉय। तब हमको पता नहीं था मुशीर वुड गो ऑन टू बिकम अ गुड टेरिफिक बैट्समैन, बट वो शुरुआत हुई थी वो यंगस्टर की एज अ क्रिकेटर, और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, चाहे वो घर पे हो प्रैक्टिस करे, चाहे वो ट्रेडमिल पे भागना हो, या घर पे ट्रेडमिल पे जब आई थी उनके पास पहली बार, तो उनके अब्बा उनको भगाते थे ट्रेडमिल पे, एक्सरसाइज कराते थे, फिटनेस कराते थे, या और थ्रो डाउन देते थे। और जिस तरह से आपने शायद मेरा वीडियो इस पहले देखा होगा क्रिकेट नेक्स्ट पे, तो वहां पर या इसमें देखेंगे कि जिस तरह से मुशीर खान बल्लेबाजी कर रहे हैं, बचपन से ही शुरुआत कर दी थी, उनकी तैयारी की उनके फादर, उनके कोच नौशाद खान ने। तो लेट्स विश दिस गाय द बेस्ट, द वे ही इज प्लेड। Congratulations मुशीर, and let's hope he does continues the way he did in this दुलीप ट्रॉफी, क्योंकि अगला 2 मैच और बाकी है, बट दूसरी इनिंग्स भी बाकी है। क्या करते हैं दूसरी इनिंग्स में वो देखना रहेगा, वो एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी। तो चलने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल क्रिकेट नेक्स्ट, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट यू स्टोरीज, एनालिसिस एंड सम अमेजिंग एनेक्डोट्स फ्रॉम क्रिकेट वर्ल्ड ओवर। अभी के लिए ताऊ रिजवी को दीजिए इजाजत। गुड बाय।